नमस्कार दोस्तों, डार्क नाइट में आशीष के साथ आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है एक और खौफनाक और दिल को दहला देने वाले एपिसोड में। दोस्तों, ये जो कहानी या फिर ये जो घटना है, ये घटना ऐसी है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी, आपको तड़पने पर मजबूर कर देगी। जी हाँ दोस्तों, ये जो कहानी है गगन नाम के लड़के ने सेंड की है, जो कि अभी फिलहाल मुंबई में रह रहा है। और ये कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों, और काफ़ी डरावनी भी, जो आपको डर का अनुभव करा सकती है। तो ये दोस्तों, कहानी को बातों बातों में शुरू करते हैं। तब तक आप अपने कानों में ईयरफोन लगा लें। नमस्कार, मेरा नाम गगन है और मैं एक घर में रहता हूँ, यानी पूरी फैमिली के साथ। मम्मी पापा ताऊ ताई, यानी हमारा जो घर है पूरा बड़ा बंगला है। वहाँ पर सभी लोग आराम से रह रहे थे। काफ़ी अच्छे से दिन बीत रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। मेरे पापा भी अच्छी जॉब कर रहे थे। जो ताऊ थे चाचा, उनकी भी अच्छी जॉब लगी हुई थी। और जो ताऊ और चाचा की जो पत्नियां थी वो भी अच्छे से जॉब कर रही थी, उनका भी अच्छा काम चल रहा था। और हम लोग काफ़ी घर में काफ़ी ज़्यादा खुश थे, क्योंकि जो मेरे पापा थे वह हर छोटी छोटी चीज़ों में खुशी देखते थे। यानी कुछ भी करना है, बाहर ट्रिप पर जाना, कहीं पर घूमने जाना, मेरे जो पापा थे हर चीज़ को एहसास कराते थे। यानी हाँ, हम वहाँ पर घूमने गए, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। कि तभी अचानक पता नहीं क्या हुआ कि हमारा जो घर था दोस्तों वो काफ़ी बड़ा था। यानी कि सीढ़ियों में जाने में लगभग 8-10 मिनट लग जाए ऊपर फ्लोर पर जाने में, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। इतना बड़ा घर और पूरी फैमिली में थी। और जो गगन के पापा दोस्तों, मैंने आपको बताया, हर छोटी छोटी चीज़ों में खुशी देखते थे और पूरे परिवार को खुश रखते थे। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। लेकिन पता नहीं अचानक क्या हुआ कि गगन, जो उसके पिता थे गगन के, और उसकी मम्मी में झगड़ा होने लगा था। जो कि वो दोनों एक दूसरे को काफ़ी पसंद भी करते थे शुरू से ही। लेकिन उनमें पता नहीं क्या बात हुई कि अचानक झगड़ा होना शुरू हो गया। और वहाँ पर रहते रहते वो झगड़ा बढ़ता ही चला गया। गगन देखता है पापा मम्मी को बहुत ज़्यादा ही डांटते हैं, और पूरी फैमिली भी कहती कि ऐसा ही नहीं करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन गगन के पापा सच्ची बात थी जो, यानी पूरी बात थी, वो किसी को नहीं बताते आखिर क्या हो रहा है। और धीरे धीरे दिन बीत जाते हैं। एक दिन यानी कि छोटी बातों पर झगड़ा होना, यानी कि गगन की जो मम्मी है उसके गगन के पापा ने पानी मांगा। जैसे ही गगन के पापा के लिए पानी लेकर गए, पानी थोड़ा कम ठंडा था, लेकिन गगन के पापा को गुस्सा इसी बात पर आ गया। और वो कहते हैं कि अब पानी भी ठंडा नहीं ला सकते क्या? तुझे पता भी है 12, 14, 15 जितने घंटे मैं काम करता हूँ, मेरी 1 लाख रुपए सैलरी है, तो अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती। पता नहीं कि अचानक लोगों में वहाँ पर क्या हो गया था। अचानक लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गई थी। और जो उसके हस्बैंड वाइफ थे दोस्तों, जो गगन के माता पिता थे, पता नहीं उनमें भी ऐसा छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होना शुरू हो गया। जैसे ये यहाँ पर क्यों रख दिया, मेरा पेन कहाँ पर है, मेरी घड़ी वहाँ पर क्यों नहीं मिली। ऐसी छोटी छोटी बातों पर दोनों में लड़ाई होने लगी थी। गगन भी काफ़ी निराश रहने लगा था कि ऐसे कैसा हो सकता है। पहले तो फैमिली काफ़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया कि ऐसे ऐसे हो रहा है। गगन का पहला एक दिन निकल जाता है, दूसरे दिन जैसे फिर आता है। गगन की मम्मी खाना बना रही होती है, और जब गगन के पिताजी वहाँ पर आते हैं, उसकी मम्मी को डांटते हैं बिना ही बात के। ना ही कोई बात थी, ना ही कोई वजह, और काफ़ी ज़्यादा गगन की मम्मी को डांट देते हैं। गगन की मम्मी थोड़ा सा उदास होती है और वहाँ से ऊपर चली जाती है फ्लोर पर, जहाँ पर दोस्तों मैंने आपको बताया 8-10 मिनट कम से कम लगते हैं। वो फ्लोर भी यानी 4-5 मंजिला दूर था, काफ़ी ऊंचा घर था, पूरी फैमिली जो रहती थी। तो वहाँ पर जाकर बैठ जाती है। गगन काफ़ी निराश होता है और पापा को भी कहता है, पापा ये आपने क्या कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। गगन के जो पिताजी होते हैं वो गगन को कुछ नहीं कहते और कहते हैं ठीक है तो चला जाए यहाँ से। गगन भी अपने कमरे में वापस चला जाता है। और जब गगन को ऐसा लगता है कि यानी ऊपर फ्लोर से कम 8-10 मिनट में मम्मी आ जानी चाहिए, लेकिन धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है। कम से कम 30, 35, 40 मिनट तक हो जाते हैं। लेकिन जब गगन की मम्मी ऊपर से नीचे नहीं आती, तो गगन सोचता है अब मुझे जाना चाहिए, देखना चाहिए वहाँ पर क्या हो रहा है। गगन जैसे जैसे धीरे धीरे ऊपर जाता है दोस्तों, लाइट भी ऑफ थी, रात का समय हो चुका था, उसके पापा की डे शिफ्ट चल रही थी। गगन ऊपर जाता है। ऊपर दोस्तों उनका जो घर बना हुआ था वो ऐसा बना हुआ था, यानी कि तीन कोने होते हैं जो आराम से दिख जाए, और जो चौथा कोना तो वो बिल्कुल भी नहीं दिखता। ऐसे वो ऊपर चला जाता है और गगन देखता है। वो गगन तीनों कमरों में नज़र दौड़ा, जो तीनों कोने होते हैं उन पर नज़र दौड़ाता है, लेकिन गगन को नहीं नजर आता। लेकिन जब गगन चौथे कोने में देखता है तो वहाँ अपनी माँ को देखता है, और उस माँ ऐसी पोजीशन में आराम से बैठी हुई थी। गगन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ऐसे ज़्यादा ही किसी ने उसकी मम्मी को कुछ कह दिया,
नहीं कुछ बोल रही थी। गगन भी कुछ निराश सा हो जाता है कि इतनी देर हो गई मम्मी को बैठे हुए और अभी तक नीचे नहीं आए। गगन मम्मी को कहता है कि मम्मी नीचे चलिए। मम्मी कहती है बेटा चल तुम, मैं 10 मिनट में आती हूँ। गगन वहाँ से जैसे ही निकलता है उसे किसी की हंसने की आवाज़ आती है। गगन जैसे ही पीछे मुड़ता है उसकी मम्मी एक कोने में बैठी हुई थी और सामने एक औरत अजीब तरीके से हंस रही थी। इतना अजीब कि यानी कि इतना सा मुंह होता है दोस्त जैसे हम हंसते हैं, लेकिन वो औरत इतना हंस रही थी पूरा मुंह खोल के। और वो गगन के पास आ जाती है और गगन के आँख रखती है और कहती है कि अब तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। गगन है दोस्त जो काफ़ी डर जाता है और अपनी मम्मी को फिर से कहता है। गगन चिल्लाने भी लगता है, तभी उसके पापा वहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ बेटा, ऐसे क्या कर रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो। गगन जब वहाँ पर उसके पिताजी आते हैं, लेकिन गगन कुछ नहीं कह पाता। पापा वो अजीब ऐसा कुछ करके गगन थोड़ा घबरा जाता है और वो नीचे ही चला जाता है। और अपनी मम्मी को गगन फिर से कहता है मम्मी आप भी नीचे चलिए। गगन जब कहता है तो उसकी मम्मी फिर से कहती है बेटा रुको मैं 10 मिनट में आती हूँ। जब गगन नीचे आ जाता है और उसके पिताजी भी नीचे आ जाते हैं और उसकी मम्मी भी कम से कम 10-12 मिनट में नीचे आ जाते हैं और वो आराम से सो जाते हैं। उसके पापा को थोड़ा थोड़ा अंदाजा तो हो गया था कि घर में कुछ गलत हो रहा है, लेकिन कर भी क्या सकते थे, गगन भी वहाँ पर रहता था। ऐसे ही 5-6 दिन और बीत जाते हैं। गगन की जो मम्मी थी दोस्तों वो निराश होकर एक कोने में बैठी रहती थी। पूरे दिन में 3-4 शब्द ही बोलती थी, जो कि सोचने वाली बात है। जो अपने पिताजी हस्बैंड से इतने अच्छे से बात करती हो, दादा दादी से, वो एकदम निराश और पूरे दिन में 2-4 शब्द बोले तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसा महसूस होता है। तो ऐसे ही सब चल रहा था। गगन के पिता थे वो भी थोड़ा निराश से रहने लगे थे, क्योंकि उनके साथ भी ऐसी बातें करने लगी थी जिसका अंदाज़ा गगन को भी नहीं था। यानी पूरी फैमिली में जो लोग रह रहे थे सबको इस बात का अंदाज़ा नहीं था। लेकिन धीरे धीरे 15 दिन और गुजर जाते हैं। तभी एक दिन गगन रात को सो ही रहा था, तभी वो अपने कमरे से बाहर देखता है। उसे ऐसा लगता है कि कोई उसे देख रहा था और जो गगन सो रहा था दोस्तों उसके पास में उसके पिताजी भी सो रहे थे। गगन जैसे ही खड़ा होकर बाहर एक चेयर पर देखता है, उसे उसकी मम्मी बैठी हुई दिखाई देती है और वो उसकी जो मम्मी थी दोस्तों वो गगन की तरफ ही देख रही थी, आंखें ऐसे फाड़ फाड़ के। गगन काफ़ी डर जाता है। गगन जब खिड़की से देख रहा था, वो जो उसकी मम्मी थी वो एकदम से करीब आती है खिड़की के और गगन को देखने लगती है। गगन काफ़ी डर जाता है और चिल्लाता है बचाओ पापा पापा, वो अजीब पापा, ऐसे करके गगन चिल्ला रहा था। तभी गगन के पिताजी उठ जाते हैं थोड़ी सी आवाज़ सुनकर, जो कि गगन की किस्मत काफ़ी अच्छी थी। उसके पिताजी कहते हैं बेटा क्या हुआ। उस गगन कुछ बोलने से पहले उसके पिताजी गगन से कहते हैं कि मम्मी हंस रही थी अजीब तरह से। बोले हाँ पापा ऐसा ही कुछ था। ठीक है बेटा मैं अगले दिन देखता हूँ। ये बातें दोस्त जो गगन के पिताजी थे उसको भी पता चली थी और गगन को भी। उनको ऐसा होने लगा था कि इस जो घर में हम रह रहे हैं इसमें कुछ ना कुछ तो अजीब हो रहा है, जिसका यानी सभी के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, जिसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जैसे दादा दादी भी और चाचा चाची ताऊ ताई सभी लोग जो गगन के पिताजी से उनको भला बुरा कहने लगे थे, क्योंकि उन्हें लगा था कि गगन के जो पिताजी हैं उनके कहने के कारण ही ऐसा सब कुछ हुआ है। नहीं तो उसकी मम्मी गगन की मम्मी काफ़ी अच्छे से रहती थी। काफ़ी लोग जो दादा दादी थे, ताऊ चाचा जो भी थे, गगन के पिताजी को काफ़ी ताना दे रहे थे, कह रहे थे कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है, नहीं तो ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन गगन और गगन के पिताजी को पता चल चुका था कि इस घर में कुछ ना कुछ तो है जो कि हरकतें करवा रहा है। तभी धीरे धीरे 2-4 दिन और गुजर जाते हैं, लेकिन सब कुछ घर में अच्छा हुआ ही नहीं। झगड़े दिन बे दिन बढ़ते जा रहे थे। तभी गगन के पिताजी एक पंडित जी को बुलाते हैं और ना ही किसी को बुलाते हैं, और पंडित जी वहाँ पर आते हैं। वो जैसे दोस्तों शुरुआत में तो नकली तांत्रिक होते हैं जिनको कुछ नहीं पता, बस ऐसे ही भभूति मारते हैं और चले जाते हैं। वो तांत्रिक वो आते हैं ना दोस्तों, गगन की मम्मी नीचे आती है और वहाँ पर वो तांत्रिक पता नहीं कैसे फूक वूक मारता है, ऐसे ही मारता है, लेकिन उसकी मम्मी उस तांत्रिक को पकड़ लेती है। उस तांत्रिक को वहाँ से कैसे न कैसे करके भगा जाती है। गगन और उसके जो पिताजी थे दोस्तों उनमें काफ़ी डर रहने लगा था, और जो दादा दादी थे ताऊ ताई थे उनमें भी काफ़ी डर का माहौल हो चुका था। कम से कम 1-2 दिन और गुजरते हैं। फिर तीसरे दिन जैसे गगन तो सो रहा होता है और उसके पिताजी जॉब से आते हैं और उसकी मम्मी खाना बना रही होती है। तभी उसकी मम्मी को दोस्तों गगन के जो पिताजी हैं किचन में ही बंद कर देते हैं। उसकी जो मम्मी है दोस्तों गगन को गेट को खड़खड़ाने लगते हैं, लेकिन गगन और उसके पिताजी गेट नहीं खोलने देते, ना ही दादी को, ना चाचा को, ना ताऊ को, वहीं पर रोके रखते हैं। तब अगले ही दिन फिर से एक पंडित जी को बुला के लाते हैं गगन के पिताजी, और उस पंडित जी को सब कुछ बातें बता देते हैं। पता नहीं वो पंडित जी कुछ मंत्र वंत्र मारते हैं
और एक घेरा सा बनाते हैं, उसमें कंकाल के एक सिर की हड्डी है वो रखते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हारी मम्मी को खोल दो और यहाँ पर बिठा दो। उसके मम्मी जैसे ही खोलते हैं दोस्तों, वो भागी भागी वहाँ पर आती है और उस पंडित जी ने कुछ ऐसा मंत्र या फिर कुछ ऐसा जाप कर दिया था कि वो उसकी मम्मी थी वहाँ पर आकर बैठ गई। वो जो घेरा बनाया था उसके अंदर आकर बैठ जाती है और पंडित जी पूछते हैं कि तुम्हें यहाँ किसने भेजा है और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पर क्यों रह रही हो। गगन के पिताजी और गगन काफ़ी डरे हुए थे दोस्तों, उन्हें कुछ भी अंदाजा नहीं हो रहा था। तभी पंडित जी सारी बातें उसकी मम्मी से पूछते हैं, क्योंकि उन्हें पता था उसके अंदर कोई और बोल रहा है या नहीं, कि उनकी पत्नी बोल रही है। और थोड़ी देर में दोस्तों जो उसके अंदर से जो आवाज़ आ रही थी, यानी जो उनसे बातें कर रहे थे, वो बाहर आ जाती है और कहती है कि यहाँ पर पास ही एक हवेली है जहाँ पर कूड़ा कचरा लोग फेंक कर जाते हैं या फिर जो भी घर में सामान खराब हो जाता है वो यहाँ पर गिर जाते हैं। जो कि इस हवेली में पहले किसी की मौत हो चुकी थी, जो कि मैं ही थी, और मेरी जो आत्मा थी उसको सुख शांति नहीं मिली थी। यानी जो वो ऊपर जाते हैं दोस्तों, जो भी समझ लो आप, शांति नहीं मिली थी। और इसका मेन रीज़न यही था। और मैं इसी कांड से एक दिन ऐसे ही ये गगन की मम्मी वहाँ पर कूड़ा गिरने के लिए चली गई और मैंने सोचा कि अब इसके अंदर प्रवेश कर जाती हूँ और यहाँ पे लोगों को डराती हूँ। और वो गगन की मम्मी के अंदर प्रवेश कर जाती है और यहाँ कर रहने लगी थी। और वो जो होती है ना दोस्तों, जो आत्मा, वो सारी बातें अपने पंडित जी को बताते हैं और गगन के पिताजी, और वो सब वहाँ पर सुन रहे थे। और सभी धीरे धीरे सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन सभी उसकी पंडित जी की जो सारी बातें वो बताती है उसको, और वहाँ पर सब कुछ सही हो जाता है। बताती है वहाँ पर ऐसे ऐसे एक पेड़ के नीचे नाच थी और उसमें से चूड़ियाँ, कोई कैंडल वैंडल तो निकलती नहीं है दोस्तों, चूड़ियाँ जो होती है, चूड़ियाँ बिंदियाँ, ये सब वहाँ पर रखी थी और पंडित जी को सारी बातें बताते हैं। उसी समय पर दोस्तों गगन और उसके पिताजी वहाँ पर पंडित जी उससे आत्मा से बात कर रहे थे और वहीं पर गगन और उसके पिताजी वहाँ पर उस घर में जाते हैं जो पुरानी हवेली सी खंडर होती है और वहाँ पर सब कुछ जो होता है उसे निकाल कर लाते हैं और एक अच्छी सी जगह पर रखकर जला देते हैं और बाद में सब कुछ नॉर्मल, धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाता है। और अगले ही दिन जैसे उसकी मम्मी उठती है गगन के, सब कुछ पंडित जी रात को ही बता देते हैं कि सब कुछ सही हो गया और उसकी मम्मी सही से उठती है, सब कुछ अच्छा चल जाता है। तो दोस्तों ये थी गगन की स्टोरी। अब दोस्तों गगन के जो माता पिता ताऊ ताई हैं सभी अलग अलग जगह पर रह रहे हैं क्योंकि पूरी फैमिली हो गई है। आज तक ऐसा कोई इंसिडेंट वहाँ पर नहीं हुआ है, सभी की अच्छी से चल रही है। कोई ऐसी किसी की वॉचमैन ने ना ही कुछ ऐसा बताया, नहीं यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड है उन्होंने ऐसा कुछ कहा है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। तो दोस्तों ये थी गगन की स्टोरी। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले शनिवार को।